अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अमन ओमान में होंगे। और आज की वीडियो का जो मौजू है, आओ अपने कदम जमाओ माल्टा में। आओ अपने कदम जमाओ की जो सीरीज़ है, इसका जो बनाने का मेन मकसद है कि हम एज एन इंडिविजुअल जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं एज अ डिजिटल नोमैड और स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं उनको हेल्प कर सकूं और उनको गाइड कर सकूं कि वो जो भी डेस्टिनेशंस हैं उसको सेलेक्ट करें अप्रोप्रिएटली, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी आमदनी के हिसाब से, और वो अपने आप को इस तरह से ग्रो कर सकें। इस टोटल वीडियो के अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो कि आप कैसे अपने आप को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं माल्टा के अंदर, वो किस उस तरह की उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और एज अ डिजिटल नोमैड आप अपनी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ओवरऑल। ओके, बिफोर स्टार्टिंग माल्टा रेजिडेंसी प्रोग्राम जो कि डिजिटल नोमैड और स्टार्टअप से रिलेटेड है, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि माल्टा ओवरऑल क्या है, उसका क्या डेमोग्राफिक्स हैं, उसका क्या वेदर है, कैसे लोग हैं। कुछ लिटिल हाईलाइट्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो है इंग्लिश बोली जाती है। वैसे उनकी लैंग्वेज मालतीज़ है, बट 90% आपके या 95% जो है क्या कहते हैं लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे। इसकी एक हिस्ट्री भी रही है, मीन्स लाइक के वैसे ये इन्होंने 18th सेंचुरी में इसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था ओवरऑल, एंड देन लेटर ऑन इन्होंने 1960s के अंदर जाके अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट की इस कंट्री के अंदर। इसकी जो अपनी ग्रीनरी है वो सारी चीज़ें तरीके से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हुई। बट इन्होंने काफ़ी अपने आप को ग्रो किया और यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। और यहाँ पे आज लाइक इंडस्ट्री बूम कर रही है, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रही है। खैर, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है काफ़ी हद, लाइक 90% इंग्लिश बोली जाती है। मालतीज़ उनकी अपनी लैंग्वेज है। और माल्टा जो है ना वो तीन बड़े आइलैंड्स के लाइक ज्वाइन करके आप समझे एक कंट्री बना हुआ है। उसमें से एक आइलैंड जो है वो गोजो है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। और ज़्यादातर जो है ना लोग जाते हैं गोजो आइलैंड फॉर एक्चुअली डीप जंप करते हैं, वहाँ से डाइविंग करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जैसे आप ये कहें कि मालतीस जो हैं, माल्टा के जो पीपल हैं, वो अपने आप को दो उसमें डिवाइड करते हैं। यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के जो है ना एवरी वन इज़ मालतीस। उसमें से ये जो गोजो आइलैंड के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को मालतीस कहना प्रेफर नहीं करते, ये कहते हैं हम गोजीतैंस हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थी 1814 के अंदर, एंड देन फिर उन्होंने 1964 में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। और इस तरीके से अपने मुल्क को इन्होंने जो है वो ग्रो किया। इनके बहुत सारे फेमस बीचेस हैं, जिसके अंदर से ब्लू लगून बीच है, जो कि आपको आइडिया होगा, अमूमन मूवीज़ के अंदर भी डिस्कस किया गया है इसके बारे में। और ये एक जगह इनकी कोमिनो सॉरी, वहाँ पे इस बीच को एक्सेस किया जाता है और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। इतने टूरिस्ट आते हैं कि आप ये समझें कि जो उनके अपने नेशंस हैं वो उनको स्विमिंग करने का मौका नहीं मिलता जितने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, GMT+1 उसका टाइम जोन है। जो भी आपकी कंट्री है उस हिसाब से आप देख लें, GMT+1 उसका टाइम जोन है। और जो उसका कैपिटल है माल्टा का वो है वलेता, जो कि एक्चुअली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ऑल्सो नोन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम भी है, जिसके अंदर भी काफ़ी स्टनिंग कैपिटल की चीज़ें मौजूद हैं। माल्टा अपने दुनिया में विंड सर्फिंग के लिए बहुत मशहूर है, और ख़ास तौर पे नवंबर और मार्च के दरमियान वाला जो टाइम है, इसमें बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो कि विंड सर्फिंग के लिए आते हैं। माल्टा का जो ओवरऑल वेदर है वो काफ़ी माइल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। विंटर जो है वो इतने हार्श नहीं होते हैं, नॉर्मल विंटर्स होते हैं। बट समर जो है वो काफ़ी टफ होता है, बट इतना भी नहीं होता, अंडर द 30 डिग्रीज होता है। लाइक यू कैन एन्जॉय इफ़ यू आर द पर्सन हु लव टू लिव इन वार्म कंट्री और नॉट मच रेन, सो दैट माल्टा इज़ योर प्लेस। ओके, यस, एज मैंने आपको बोला था कि माल्टा जो है उसमें जो तीन आइलैंड्स है, इसमें से गोजो है, दूसरा कोमिनो। ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पे कोमिनो के अंदर जो है नो कार्स, देर इज़ नो कार्स देयर। सेम अगर आप लोग टर्की की अगर मैं एग्जांपल दूँ, वहाँ पे प्रिंसेस आइलैंड है, वहाँ पे भी कार मौजूद नहीं है। लाइक दिस इज एंड कमिनो इट्स, बताने का मतलब ये कि आइलैंड इतना बड़ा है कि कार होनी चाहिए वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, बट पीपल साइकिल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ करते हैं, बट नो कार। अच्छा, जो वहाँ पे जो एक फेमस मूवी है ग्लेडिएटर, कैप्टन फ्लिप्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये जो तीनों बड़ी फेमस मूवीज़ हैं वहाँ पे एक्चुअली शोकेस हुई हैं, वहीं पे ही फिल्म्ड हुई हैं ये गेम ऑफ थ्रोन्स।
वहाँ पे जो मैंने अभी आपको जो बात बताई कि जो कमीनो जो एक उनका आइलैंड है, वहाँ पे बहुत ही ओल्डेस्ट स्टोन फाउंड किया गया। जब वो उसको फाउंड किया तो उसका नाम जो है वो एज्योर रख दिया गया। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज्योर उनकी एक प्रोडक्ट है, एक्चुअली वो नाम वहाँ से ही ड्राइव हुआ है। एंड देन उसके बाद उस लोकेशन को, जो स्टोन को, गेम ऑफ थ्रोन की मूवी के अंदर भी फीचर्ड किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोजो जो है इज कंसीडर्ड वन ऑफ द टॉप डाइविंग डेस्टिनेशन इन मेडिटेरियन। मतलब लाइक दुनिया से आते हैं प्रोफेशनल स्विमर्स, आते हैं जो कि हाइट से जंप करते हैं, और पानी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ शफा पानी, काफ़ी लाइक इट्स अ वेरी फेमस प्लेस इन अ हॉट वेदर। और लाइक काफ़ी वहाँ पे जंप्स की बहुत ज़्यादा प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ से आप काफ़ी डीप डाइव जंप करते हैं। ओके, ड्राइविंग जो है माल्टा में वही सेम लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि मतलब मीन्स इंग्लैंड में भी वैसे ही है, क्योंकि 1816 में उनके कंट्रोल में थी ये कंट्री, तो इस हिसाब से वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो ओवरऑल माल्टा जो है विद अ वेरी फ्रेंडली पीपल, इंग्लिश बोलते हैं। वेदर जो है उनका काफ़ी मॉडरेट है, लाइक थ्रू आउट जो है ये वार्म रहता है, आप बेयर कर सकते हैं उसको। सो लेट्स कम टू आर द बिजनेस पार्ट, के हम यहाँ पे कैसे अपने आप को सेटअप कर सकते हैं एज अ डिजिटल नोमैड और एज अ स्टार्टअप और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट डिजिटल नोमैड। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी के हिसाब से, जैसे कि हर साल इनका कोटा होता है कि हर साल जो है अपनी जो है उसकी प्राइस चेंज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की चेंज करते हैं। डिजिटल नोमैड इज़ वन ऑफ दोज काइंड। डिजिटल नोमैड के अंदर आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं, और उस कंट्री के अंदर जो है 6 महीने तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक थंब रूल है कि आप जब भी किसी मुल्क में आप जाते हैं तो आपको 6 मंथ आप कंसीडर्ड ही नहीं होते हैं वहाँ के रेजिडेंट। आफ्टर 180 डेज आप जो है वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। बट माल्टा में ऐसा नहीं है, आपको 1 ईयर का जो है वो स्पेस है, आप अपने 1 ईयर के अंदर अपनी चीज़ों को सेटअप करें। आपके साथ जो कंट्री के साथ डबल ट्रीटीज़ मौजूद हैं तो उनको टैक्स फ्री जोन के अंदर डाल देते हैं, देन देर इज़ नो टैक्स फॉर अ ईयर, एंड लेटर ऑन आप उसको टैक्स पे करते रहें, देन अपनी रेजिडेंसी की डायरेक्शन की तरफ मूव करें। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त 32,000 यूरो है ईयरली। सो 32,000 यूरो का मतलब ये है, नो एक्चुअली दिस वाज जस्ट अप्रैल मार्च 30 तक। अब अप्रैल 1 से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है $42,000 पर ईयर, विच इज़ ऑलमोस्ट 42,000 डिवाइड बाई 3,500 यूरो। अगर आपकी आमदनी 3,500 यूरो पर मंथ है, सो यू आर लाइक वेलकम हियर इन माल्टा। और यहाँ पर आप आके अपने आप को सेटल कर सकते हैं। द गुड पार्ट इज़, देखें हर साल इनकी जो है अपना जो स्लैक, इनका जो अपना कैप है ऑन बोर्डिंग का डिजिटल नोमैड बेसिस के ऊपर, वो बढ़ता रहता है, वो स्लैब बढ़ता रहता है। बट जब आपकी एप्लीकेशन एक दफ़ा एंटर हो जाती है सिस्टम के अंदर, देन यू रिन्यू एज पर द इनिशियल रूल। सो जो लोग हैं जिन्होंने 32,000 के ऊपर जो है अपनी एप्लीकेशन पिछले साल मतलब स्टार्ट की थी, आज जो है वो दोबारा जब रिन्यू करेंगे तो 32,000 के हिसाब से ही रिन्यू करेंगे। सो जो आज के दौर में जितना जल्दी मूव हो सकता है वो मूव हो जाए आगे जाके, और डिफ़िकल्टीज़ आती जाएंगी क्योंकि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। जितने ज़्यादा लोग होते जाएंगे वहाँ पे, उतना ही वो टफ क्राइटेरिया करते जाएंगे। और स्टिल दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, 3,500 यूरो पर मंथ, बट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर टेक्नोलॉजी पीपल जो कि एज अ नोमैड अपनी लाइफ कर रहे हैं। आज के दौर में तो बहुत ऑप्शन है इतने पैसे कमाने के। आई थिंक दिस नॉट डिफ़िकल्ट टू अर्न, बट स्टिल देर इज़ एन ऑप्शन टू यू कि अगर आप इतना करते हैं तो आप माल्टा में अपने आप को रेजिडेंट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को इसके अंदर कर सकते हैं। सिंपल, आपको जो है अपनी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपनी वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो माल्टा में कवर हो सके, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंटल एग्रीमेंट है, मींस लाइक जो वहाँ पे जो आप माल्टा में रह रहे हैं तो उस जगह की कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होगा, और बेसिक एक बैकग्राउंड चेक रिक्वायर्ड होगा आपकी कंट्री से, जहाँ पे एक पुलिस बैकग्राउंड चेक होता है जो कि आपकी कंट्री से आपको मिलता है कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल। सो दिस वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट। और अगर मैं इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें
अब ज़रा से मैं इसमें डिटेल के अंदर जाता हूँ। एक तो ये है कि आपको 3 तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आप 3,500 यूरोज़ कमा तो रहे हैं, बट कैसे कमा रहे हैं। एक तो है कि आप जो है एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब 3 महीनों से ज़्यादा हो गया आपको काम करते हुए उसके साथ, या आप जो है किसी बिज़नेस के अंदर एक्टिव हैं और उस बिज़नेस से आपकी आमदनी जो है वो 3,500 यूरो आ रही है, या आप अपनी फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं, मींस लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे, या कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और जो है आपने उसके ऊपर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, एंड देन आप उसको अर्न कर रहे हैं मनी एटलीस्ट 3,500. सो यू आर स्टिल कंसिडर एज लॉन्ग एज यू आर डिजिटली अर्निंग from other country which is not the company is not in the Malta, means वो जो कंपनी है वो माल्टा की नहीं है, वो बाहर से है और आपका बाहर से कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स वे टू गो। आप जो है 3,500 प्रूफ करें, उनको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करें, एंड देन इट्स ऑल डन। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी, लाइक द अदर्स ऑल्सो, लाइक बहुत सारे दूसरे भी हैं, बट ये इट्स वेरी ईजी दिस वन। इनको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ दिखाना है। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर। कि स्टार्टअप वीज़ा दुनिया में हर जगह पे वेलकम किया जा रहा है आज के दौर में, और स्टार्टअप के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, और इन सब कंट्रीज़ को टैलेंट चाहिए जो उनकी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें अच्छे से, और जॉब्स क्रिएट कर सकें। सो स्टार्टअप वीज़ा जो है माल्टा का एक्चुअली फेयरली ईजियर दैन डिजिटल नोमैड वीज़ा है, बट ऑफ कोर्स कि डिजिटल नोमैड के अंदर आपको जस्ट प्रूफ ऑफ मंथली इनकम शो करनी होती है, बट स्टार्टअप वीज़ा के अंदर आपको एक बिज़नेस प्लान शो करना होगा, और अपनी बाकायदा से एक अच्छा सा जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, और जिस तरह से आप इसको ऑपरेट करेंगे उसका एक पूरा एक बैकग्राउंड टेस्ट होता है। वो काफ़ी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट उसमें ऑनबोर्डिंग इससे काफ़ी fairly easier. So let me start the Malta startup visa details. ओके, स्टार्टअप वीज़ा जो है इनका माल्टा का जो मिलता है वो इन कंट्रीज़ को नहीं दिया जाएगा जिसके अंदर सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, यमन, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। इवन ईयू के मेंबर्स भी शामिल हैं, उनके लिए वो एक्सक्लूडेड हैं। स्टार्टअप वीज़ा फॉर नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जिसके अंदर जो भी यूरोप के अंदर नहीं आते, विच इंक्लूड्स एशिया ऑल्सो इन अ बिगर कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। सो अगर आप जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से हैं, टर्की से हैं, आप जो है यूएई से हैं, सो आप जो है क्या कहते हैं स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं माल्टा का। दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट के इस तरीके से नॉन ईयू कंट्रीज़ के टैलेंट को जो है ये इनक्रेज कर रहे हैं कि इनके कंट्री में आएँ, माल्टा में आएँ, और अपने बिजनेस को, इनोवेटिव आइडिया को सब्जेक्टिवली सेटअप करें और खुद भी कमाएं और इनकी भी इकोनॉमी को हेल्प करें। ओके, सो इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपको वहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी विद द मिनिमम बजट ऑफ विद द कैपिटल ऑफ 25,000 यूरो, जो कवर करती है 4 को फाउंडर्स को। आपकी कंपनी के अंदर को फाउंडर्स हो सकते हैं, मींस लाइक आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपकी फैमिली कोई मेंबर हो गए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या आपकी जो भी टेक्निकल टीम है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, आप उनको को फाउंडर कह सकते हैं, या को फाउंडर वो जो कि आपके साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनको जो है इंक्लूड कर दिया जाता है इन इस 25,000 यूरो कैपिटल के ऊपर, एंड देन दे ग्रांट दैट वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे और लोग ऐड करने हैं, तो फिर वो 10,000 यूरो एडिशनल आप कैपिटल में अपना ऐड करते हैं, एंड देन आप उनको भी अपने साथ इस वीज़े में ऐड कर लेते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जितना आपकी ड्यूरेशन है 5 ईयर्स की, 7 ईयर्स की, 3 ईयर्स की स्टार्टअप वीज़े की, उन सब की भी उतनी ही होती है। साथ में वो जो है और भी कुछ काम कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने स्टार्टअप के साथ और भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये कितने लोग आप मैक्सिमम कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 लोग कर सकते हैं। सो को फाउंडर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं, और अपने टीम मेम्बर्स को भी जो आपके बिजनेस के अंदर मौजूद हैं।
दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इसके अंदर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवानी होगी जो कि वहाँ पे रिकग्नाइज होती है, और जो भी लोग हैं, जितने भी आप लोग टीम में ऐड करते जा रहे हैं, डिपेंडेंट्स भी, उन सब की आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करनी होगी। और उन सब के पास अपना जो है वो सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स भी बैंक में होना चाहिए, मींस जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें। ये नहीं कि 25,000 यूरो जो है आपने कैपिटल कर दिया और उस बेसिस पे आपने 5 लोगों को बुला तो लिया वहाँ पे, बट उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं, तो उनके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, जिससे मींस लाइक के वो अपने आप को कैटर कर सकें। सो इट्स नॉट रिलेटेड के 1-2 हज़ार 4 हज़ार डॉलर अकाउंट में पड़े हुए हैं और देन आप अप्लाई कर रहे हैं। यू शुड हैव इनफ एटलीस्ट 7-8-9,000 यूरो फॉर अ यूरोप, एक्चुअली फॉर अ ईयर। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कितना बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, जिसको ये सफिशिएंट बैलेंस कहते हैं। मैं आपको सिंपल, इस वक्त जो माल्टा की जो मिनिमम वेज है वो अंडर 1,000 यूरो है। यू कैन ओके 1,000 यूरो, ओके कंसीडर दिस 1,000 यूरो पर मंथ। जो मिनिमम वेज होती है ना उस कंट्री में, जो मंथली मिनिमम वेज दी जाती है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, तो 12,000 यूरो हो गए। ठीक है, सो 12,000 यूरो अगर आपके पास हैं तो दे कंसीडर्ड एट लीस्ट यू हैव सफिशिएंट फंड टू सर्वाइव इन देयर कंट्री। दैट्स द मेन पॉलिसी। सेकेंड पार्ट ये है कि आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का डेप्थ आप पे, कोई सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। मोस्टली जो है क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है, जो पुलिस से आपको मिलता है अपनी कंट्री से, होम टाउन से, आपका जो बैकग्राउंड चेक किया जा सके, जो कि उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवा के, अपोस्टाइल करवा के सबमिट करते हैं। और एक और चीज़, आपने पहले कभी जो है इस तरह की रेजिडेंस परमिट की कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हो, सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन नहीं डाली हो जो कि रिजेक्टेड हो। सो रिजेक्टेड, आप अगर आपने पहले डाली है वो रिजेक्ट हो गई और अब आप स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू आना चाह रहे हैं, सो नो, देर इज़ नो वे। ओके, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, अच्छा ठीक है, सारी डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी हो गई। अब आपकी जो है मेन ड्यूरेशन क्या है, जो फर्स्ट टाइम जो मिलती है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आपको जो रेजिडेंसी मिल रही है वो फॉर 3 ईयर्स मिल रही है। आपके पास इनफ टाइम है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, एक्सप्लोर करने का। और जो इसका जो रेजिडेंस कार्ड होता है उसके ऊपर आप 27, जो भी 28-29 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, जो स्टेट्स मेंबर्स हैं, आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, और 180 डेज़ में आप 90 डेज़ वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो ये पूरा एक अच्छा पैकेज है जिसके अंदर आपके पास पूरी एक ग्लोबल मार्केट खुल जाती है, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप स्टार्टअप अपना रन कर रहे हैं, तो आप तो बिज़नेस करने वहाँ पे गए। सो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो है ना, क्या कहते हैं, इस तरीके से मेंबर स्टेट्स में जाके और भी चीज़ों को देखने की, और अपने कारोबार को स्टैब्लिश करने की। एज़ मैंने आपको बोला, स्टार्टअप वीज़ा के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि आप जो है, चूँकि आपको अपनी कंपनी चलानी होती है, तो माइट बी यू नीड सम वर्क ऑल्सो। सो आप जो है किसी तरीके से डिजिटल ऑनलाइन वर्क भी अगर कर रहे हैं तो इट्स अलाउड। और अगर आपको कोई पार्ट टाइम मिल जाती है जॉब और जिससे आप अपने सपोर्ट करें, तो इट्स ऑल्सो फाइन, को कि आपको इतने फंड्स, फाइनेंशियल्स चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए, दैट्स फेयरली नो प्रॉब्लम। बट स्टिल लाइक पॉलिसीज़ जो हैं, आज कुछ हैं, 6 महीने बाद कुछ हैं, और वो चेंज होती रहती हैं। सो दैट्स वेरी समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, कि जो आप चीज़ आज कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो मे चेंज, और इसके ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, जो उनकी गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट कितने अरसे तक एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगी। अच्छा, 3 साल की जो इनिशियल रेजिडेंसी जो मिलती है आपको, इसके बाद दोबारा वो रिन्यू की जा सकती है, और वो 5 साल तक रिन्यू हो सकती है। तो टेक्निकली अगर आपने 5 साल क्रॉस कर लिए माल्टा में, तो आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट सेम, आपने अपने 2 कार्ड्स शो करने, फर्स्ट 3 ईयर्स का, और जो आपका जो जो नया जो कार्ड है रिन्यूअल का, उसको आप शो करेंगे, एंड जो भी उनकी फॉर्म्स वगैरह फिल करके, देर इज़ नो प्रॉब्लम, परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की जाती है। एंड आफ्टर परमानेंट रेजिडेंस यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एज वेल व्हेन यू क्रॉस 7 ईयर्स। ऑफ कोर्स सिटीजनशिप के लिए आपको मालतीस लैंग्वेज का होना लाजमी होना ज़रूरी है। एंड देन आपने क्या कहते हैं, जिस बेसिस पे आप आए, आपने जो भी स्टार्टअप अपना खोला, जो वीज़ा आपको मिला उसको आपने ऑनर किया, एंड देन आपने उस हिसाब से काम किया। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अलॉन्ग विद द लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। सो ये एक ओवरऑल स्टार्टअप वीज़े से रिलेटेड है। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वहाँ पे अपने आप को करते हैं,
आपका स्टार्टअप वीज़ा नहीं है और आप डिजिटल नोमैड भी नहीं आना चाहते बट आपके पास पैसे हैं, तो फिर $1 मिलियन से आप उनके बैंक में डिपॉजिट करें और एक तरीके से आपने पूरा उनके बैंक में $1 मिलियन डिपॉजिट करना है एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप वहाँ पे लॉन्ग स्टे कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल सकती है और साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल. सो ये सारी चीज़ें इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैं अपनी जिसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको एक दफ़ा देख के वैलिडेट भी कर सकें. ओवरऑल जो ये सारी वीडियोस होंगी हमारी आओ अपना कदम जमाओ माल्टा में और जो भी जिस डेस्टिनेशन के अंदर, ये मेरी होंगी ज़्यादातर स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयड, डिजिटल नोमैड से रिलेटेड, स्टडी बेस, माइग्रेशन से रिलेटेड अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, बट अगर इफ़ देर इज़ सो मेनी रिक्वेस्ट डेफिनेटली आई कैन मेक दोज वीडियोज़ एज वेल. एंड इस वीडियो बनाने का मकसद सिंपल ये कि आई स्टार्टेड माई करियर एज अ डिजिटल नोमैड, सेल्फ एम्प्लॉयड इन 2018 और उससे पहले मैं जो हूँ 10 साल 12 साल मैंने जो है टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को सर्व किया है. सो जो मैंने चीज़ देखी और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा प्रैक्टिकल है. मैं अपने प्रैक्टिकल के बेसिस में मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा और बता रहा हूँ इस वक्त कि इन सब कंट्रीज़ के अंदर आके अपने आप को इस्टेब्लिश करें और सबसे पहले अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, एक छोटी सी कंपनी खोलें और उस कंपनी के अंदर अपनी जो भी आमदनी है, भले आपकी महीने की आमदनी 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, आप उसको गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू गुजार के टैक्स पे करके वो अपने अकाउंट में बिल्कुल लेते रहें, उसको विड्रॉ करते रहें. अगर आप डिजिटल नोमैड और एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम यही गलती करते हैं जब हम शेंजन यूरोपीय यूनियन में यूरोप में अपना वीज़ा लगवाते हैं, कहीं का भी वीज़ा लगवाते हैं, अकाउंट में बैलेंस बहुत सारा होता है बट उसकी जो ट्रैकिंग है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल जो है ना वेग होती है, वो क्लियर नहीं होती. तो बहुत सारे लोगों की होती है, वो उनको वीज़ा मिल जाता है बट बहुत सारे लोगों का सिर्फ वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट होता है कि सब कुछ है बट वो ऑनर नहीं कर रहे अपने कंट्री को, टैक्स पे नहीं कर रहे. तो जब अपनी कंट्री को टैक्स पे नहीं कर रहे तो हमारी इनकी अपनी कंट्री में तो बहुत हेफ्टी टैक्सेस होते हैं और ये टैक्सेस के बेस्ड पे ही हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और इनकी खुद की अपनी जो है वो कंट्री रन कर रही होती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा जज करते हैं. तो आप कोशिश करें कि अगर आप आज बिज़नेस कर रहे हैं उसको ज़रा टैक्स के अंदर लेकर आएँ. देखें, टैक्स इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी है. आप अगर ₹10 कमा रहे हैं उसमें से अगर आप ₹1 गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो कि 10% हो गया, ठीक है, बट उसका फ़ायदा आगे जाके आपको 2-3 साल में इतना बड़ा हो जाए कि आपको बगैर किसी मसले मसाइल के, इवन आपके पास अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं होंगे ना, बट ये इस तरह से डिटेल्स आपके पास प्रॉपर पूरी होंगी और आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होंगी, टैक्स पे हो रहे होंगे. सो उससे आइडिया होता है कितना हेल्थी अकाउंट है और कितना अकाउंटेबल अकाउंट है. और उस बेसिस पे आपको किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा आसानी से लग जाता है. तो मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिसेस की और फिर मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और इसी तरीके से डिजिटल नोमैड मैंने वर्क किया है. सो आई कैन गाइड यू ओवरऑल बट इन अ वे कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप सब सीखें कि किस तरीके से हम बाहर मुल्क में रह सकते हैं, किस तरीके से बाहर मुल्क में कमा सकते हैं और अपनी अच्छी सी लाइफ गुजारा कर सकते हैं. इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ और मैं इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.